तो गाइस आज हम सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्स कैसे यूज करते हैं। चलो ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, आप एक div ले लो, पेरेंट div। अब यहाँ पे चाइल्ड div ले लेना। हम 3 ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब इन चाइल्ड divs को स्टाइल दे देते हैं बैकग्राउंड ऑरेंज, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। ये अब मैं चाहती हूँ कि ये 3 बॉक्सेस सामने सामने आ जाए। तो हम अगर हम फ्लेक्स यूज करते हैं तो अगर हम तो हमें क्या करना है, चाइल्ड डिव्स के ऊपर एक पेरेंट डिव लेनी है, क्योंकि फ्लेक्स हमेशा पेरेंट पे ही चलता है। तो हम इस पेरेंट को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे इसके तीनों चाइल्ड सामने सामने आती है। ठीक है, ये देखो। अब आपको इनके बीच में गैप चाहिए तो आप पेरेंट को ही दो गैप 10 पिक्सल। ये लेफ्ट राइट से भी लेगा, अगर नीचे रोज होंगी तो वहां से भी ले लेगा, अपने आप उठा। गैप 10 पिक्सल देखना है आपको। अब इसने क्या किया, अपनी इसकी विड्थ थी 200 पिक्सल, लेकिन फ्लेक्स दिया हुआ है। फ्लेक्स की मतलब ये होता है कि हमें फ्लेक्स दिया है तो वो एक ही लाइन में रहेगा, वो नीचे रैप नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर्टी दो फ्लेक्स रैप रैप, तो ये रैप हो गया अपने आप। अब विड्थ के अकॉर्डिंग जितना सेट हो सकता था उतना हो कि वो सेट हो। तो ये अब उसने हमने गैप दिया तो उसने सेंटर कॉलम से भी ले लिया, रो से भी ले लिया। ठीक है, तो इस तरह हम यूज करते हैं। अब जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई वर्टिक हॉरिजेंटली स्पेसिंग के लिए होता है। अगर आपको वर्ट हॉरिजेंटली चेंजेस करने हैं इसके अंदर, लाइक फ्लेक्स एंड, आपको एंड से चाहिए, फ्लेक्स स्टार्ट से चाहिए। ठीक है, या फिर स्पेस बिटवीन चाहिए इनके बीच में, स्पेस अराउंड या स्पेस इवनली। स्पेस अराउंड और इवनली के अंदर ये डिफरेंस होता है कि अराउंड लेफ्ट राइट से कम लेता है और सेंटर से ज्यादा स्पेस देता है। और स्पेस इवनली का मतलब होता है कि लेफ्ट राइट और बिटवीन इक्वल स्पेस आएगी सबसे। ठीक है, और एक होता है सेंटर, सेंटर फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट। तो आप कुछ भी दे सकते हो। फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्ट से आ गया। फ्लेक्स एंड, एंड से चला जाएगा। सेंटर दोगे तो सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट राइट से स्पेस आ गया। स्पेस बिटवीन दोगे तो लेफ्ट राइट और बिटवीन में स्पेस। ठीक है, तो ये जस्टिफाई कंटेंट यूज होता है हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग और मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं कॉलम का यूज। सपोज आपके पास ये 4 डिव है, ठीक है, जो कि ऐसे बनी हुई है, बट रिस्पॉन्सिव में जाके आपको इनको, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में इतना बड़ा साइज नहीं होता फोन का, हमें रिस्पॉन्सिव में एक ही बॉक्स दिखाना है। तो आप उस टाइम कैसे मैनेज करोगे इसको, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव के लिए अगर आपको चाहिए हो, या वेब में भी अगर डेस्कटॉप साइज में भी चाहिए हो तो भी आप कर सकते। लेकिन अगर आपको दोबारा से इसको रो करना, एक ही लाइन में चाहिए, तो आप यूज करें फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो ये वाला बॉक्स आपका फर्स्ट आ जाए और ये वाला बॉक्स यहाँ आ जाए, तो आप यूज करोगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, सेम एज कॉलम रिवर्स। तो गाइज ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है फ्लेक्स की। फ्लेक्स बहुत इजी है, आप एक बार करके देखिए इसको। ठीक है, अगर डिव्स को मैनेज करना है हॉरिजेंटली तो हम यूज करेंगे जस्टिफाइड कंटेंट प्रॉपर्टी, लेकिन अगर वर्टिकली मैनेज करना है तो अलाइंग आइटम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, पेरेंट को जैसे हम चाहते हैं ये वाला जो बॉक्स है वो सेंटर में है,
सारे डिव सेंटर में आए। तो अगर जो कोई डिव छोटा है या बड़ा है सारे डिव, तो हम पेरेंट को देंगे अलाइंड आइटम सेंटर। ठीक है। अगर आप चाहते हो एंड से आए तो फ्लेक्स एंड, अगर आप चाहते हो स्टार्ट से आए तो फ्लेक्स स्टार्ट, जैसा जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट हो। टेक्स्ट अलाइंड आइटम सेंटर कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से हाइट हटा देती हूँ और इधर से भी हटा देते, चाइल्ड की हाइट ही हटा दी, ठीक है। अब वो जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा आएगा। अब ये वाली डिव है, ठीक है। एक में ज्यादा डेटा है और एक में कम है। अगर हमने चाइल्ड सेंटर दिया हुआ है, किस वजह से वो सेंटर है। अगर आप इसको फ्लेक्स स्टार्ट दोगे, फ्लेक्स एंड दोगे तो वो एंड में चला गया। अगर फ्लेक्स स्टार्ट दोगे तो वो स्टार्टिंग से आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेटा चाहे जितना मर्जी हो, सारे बॉक्सेस एक जितने ही हो, तो आप यूज करोगे स्ट्रेच प्रॉपर्टी। गाइस ये प्रॉपर्टी हम कार्ड में यूज करते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे सारे कार्ड लेआउट सेम हाइट के रहें। तो आपको जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये ऐसे यूज होगा। You like this video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.